नमस्कार। आज मैं आपसे एक खास बात पे बात करना चाहूँगा, एक खास विषय पे बात करना चाहूँगा, जो विषय अभी राइट नाउ बहुत लेटेस्ट है और जिसके ऊपर से बहुत कुछ पॉलिटिकल टर्मोइल अभी होने वाला है। और वो है टीएमसी की एमपी महुआ मोइत्रा ने जो अदानी ग्रुप के ऊपर जो इतने कंटिन्यूअस आरोप लगाए थे, इतना एक्सपोजर करने की बात की थी। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट ट्रूथ अबाउट? ये एक बहुत बड़ा गेम है। किसके लिए? द टारगेट इज नॉट ओनली अदानी ग्रुप, द टारगेट इज ओवरऑल भारत इकोनॉमी एंड ओवरऑल भारत स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। अब सबको पता है कि अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो विंग है वो पूरे देश में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में दे आर इनटू बिग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग पोर्ट्स एक्सेट्रा. So this particular Adani Group of Industries, why is it so continuously being targeted? सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी यही टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा के साथ. When she started raising so many questions, too many questions, only specifically targeting Adani Group of Industries in the parliament. पहले तो सबको यही लगा था that she is an excellent MP. वो बहुत बड़े बड़े एक्सपोज कर रही है. वो मोदी सरकार और अदानी ग्रुप के बीच में जो तथाकथित जो सो कॉल जो उनका नेक्सस है, जो फेवरेटिज्म है, उसको एक्सपोज करने का काम कर रही है. पहले तो उन्हें बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला, उनकी इमेज काफी बिल्डअप हुई. लेकिन ये एक्चुअली गेम था क्या? ओवरऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द टारगेट्स व्हाई अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वाज मेड अ टारगेट, अ हिट जॉब. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी विद दिस टीएमसी एमपी महुआ मोइत्रा के साथ, एज आई एम कंटिन्यूसली सेइंग. उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए. मैं आपको जरा एक लिस्ट गिना के दिखाता हूं उन्होंने क्वेश्चंस पार्लियामेंट में किन किन चीजों पे उठाए थे. ठीक है, ऑल दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस वर टारगेटिंग अदानी इंडस्ट्रीज. लेट्स स्टार्ट. उनके क्वेश्चन क्या क्या थे? शी टारगेटेड पारादीप पोर्ट एमओयू बिटवीन अदानी एंड गेल. Then she targeted the service quality. She raised a question about service quality of telecom service providers. Next was she asked a question on posts on Indo-Bangladesh border, मतलब भारत बांग्लादेश बॉर्डर के जो अपने पोस्ट है उनके ऊपर. Next was regarding agreement between a private entity and Paradip Port and GAIL and whether CVC guidelines were followed in the tendering process. दिखने में ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं, दिखने में ये क्वेश्चंस काफी इसलिए अहम लगते हैं कि बिकॉज हो सकता है अगर कोई करप्शन हो, कुछ भी हो तो उसे एक्सपोज करे. लेकिन आप सिर्फ और क्वेश्चंस देखते रहिए. रिगार्डिंग 5G रेडीनेस ऑफ द कंट्री, रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ प्रपोज्ड एनर्जी कोड्स, रिगार्डिंग FPI इन्वेस्टमेंट एंड अल्टीमेट बेनिफिशियरीज इन अदानी कंपनीज, regarding solar energy corporation of India's tenders, regarding city-wise gas distribution coverage, regarding details of gas pipeline by IOC, GAIL and H Energy from West Bengal to Bangladesh, regarding allocation of airports to Adani Group, regarding roadmap to phase out diesel vehicles to be replaced by electric vehicles and CNG vehicles, regarding misuse of central agencies. okay, regarding misuse of central agencies, जो बहुत बार आपने सुना है कि मोदी सरकार सीबीआई ईडी इनका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करती है टू टारगेट द अपोनेंट्स. सो रिगार्डिंग मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज, रिगार्डिंग अदानी रन गंगावरम पोर्ट, क्वेश्चन रिगार्डिंग अदानी रन धर्मा पोर्ट. क्यों भाई मोइना मोइत्रा जी, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन. आपको क्या सब जगह पे सिर्फ गलती अदानी की ही लगती है? आपको सब जगह पे ऐसा लगता है कि सिर्फ फेवरेटिज्म अदानी के साथ किया जा रहा है? या फिर नाउ लेट मी एक्सपोज कि आपने ये क्यों किया. इट वॉज अ टारगेटेड अटैक. एवरी टाइम एवरी क्वेश्चन वॉज ऑन अदानी एंड दैट वॉज नॉट ओनली टू एक्सपोज एनीथिंग बट बेसिकली टू गेट द क्रूशियल इंफॉर्मेशन एंड पुट अदानी ग्रुप इन अ एयर ऑफ सस्पिशन. और ये क्यों किया जा रहा था? ये किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ टू फेवर वन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज हीरानंदानी ग्रुप. यस, हीरानंदानी ग्रुप.
आप में से बहुत लोगों को यह लगता है कि हीरानंदानी ग्रुप ये सिर्फ रियल एस्टेट में है। नहीं, हीरानंदानी ग्रुप ये बहुत सारे बिजनेसेस में है और बहुत जगह पे उनकी कंपटीशन स्ट्रेट अवे अदानी के साथ आती है। जैसे हीरानंदानी ग्रुप की बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट ये बांग्लादेश में है। अब समझ में आया आपको कि क्यों बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पोस्ट को टारगेट किया जा रहा था, क्यों बांग्लादेश के साथ रिलेटेड बंगाल एंड बांग्लादेश के बीच में जो कोई भी एमओयूज हुए, जो कोई भी एग्रीमेंट्स हो रहे, उनको टारगेट किया जा रहा था। हीरानंदानी ग्रुप इज ऑल्सो इनटू टेलीकॉम। भले वो कुछ ज्यादा कर नहीं पा रहे, और यही उनकी मेन प्रॉब्लम है कि जहां जहां अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑपरेट करते हैं, राइट फ्रॉम पोर्ट्स टू टेलीकॉम, हर जगह पे हीरानंदानी ग्रुप भी उसमें इन्वॉल्व है और वो हमेशा हर जगह पे अदानी ग्रुप के कॉम्पिटिटर्स रहे हैं एंड हर जगह पे उन्होंने अपने मुंह की खाई है। दे हैव लॉस्ट द बीट्स, दे हैव लॉस्ट द बीट्स विच वर ट्रांसपेरेंटली कंडक्टेड बाय मोदी गवर्नमेंट। आपको याद होगा 2G स्कैम, उसके बाद कोल स्कैम, जो यूपीए एरा के फेमस स्कैम्स थे। कैसे हुए थे स्कैम्स? यहां पे जो कोई भी टेंडर्स दिए गए थे वो बिना किसी टेंडरिंग प्रोसेस के दिए गए थे। मिनिस्टर्स के साथ प्राइवेट मीटिंग्स करके अंडर द टेबल उसका पूरा का पूरा सेटलमेंट करके ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स दिए जाते थे, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने ई टेंडरिंग किया है। ई टेंडरिंग का मतलब होता है कि यहां पे किसी मिनिस्टर के साथ, किसी ब्यूरोक्रेट के साथ आपको मीटिंग लेने की कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू फिल अप द टेंडर ऑनलाइन और उसके बाद एक ही वक्त पे सब टेंडर्स ओपन होंगे। एंड ई टेंडरिंग की वजह से अब यहां पे कहीं भी बीच में पैसे खिलाने की, खाने की कोई बात नहीं आती। And in such particular transparent e-tendering process, if Adani Group of Industries have won the bids, they have got the projects, and Hiranandani has lost. और ये मेन तकलीफ थी महुआ मोइत्रा मैडम की। और ये वो क्यों कर रही थी? It was not only to favor Hiranandani, it was basically her personal ambition also. ये तमाशा तब शुरू हुआ when महुआ मोइत्रा became the MP for the first time. उन्हें कुछ भी करके इस देश के पूरे नेशनल प्लेटफॉर्म पे एज एन इमर्जिंग लीडर ऊपर आना था। उनको एक पब्लिसिटी चाहिए थी और ये चीप पब्लिसिटी पाने के लिए उन्होंने सबसे सिंपल रास्ता अपनाया, वो है टारगेटिंग मोदी। और मोदी को टारगेट करने के लिए, डायरेक्टली टारगेट करने के लिए पब्लिक को कुछ मिलता नहीं है। क्यों? वो तो फकीर आदमी है, उनके पास क्या है? ना उन्होंने अपना परिवार अपने साथ रखा हुआ है, ना उन्होंने उनके ऊपर कभी करप्शन के आरोप हुए। तो उन्हें टारगेट कैसे करे? तो उनकी इमेज खराब करने के लिए इस्तेमाल किया गया अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये मैडम का दिमाग देखिए, टारगेट है पीएम मोदी, इसके लिए इस्तेमाल करना है अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। लेकिन फ्री में क्यों करें भाई? उसके बदले अगर पैसे मिले तो और सोने पे सुहागा। एम आई राइट? मतलब दूध का दूध, ऊपर से मलाई। ये पर्टिकुलर टारगेट लेके महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी ग्रुप के दर्शन हीरानंदानी के साथ हाथ मिलाया। अबे दर्शन हीरानंदानी भाई साहब, इन्होंने जो कोई भी उन्हें इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो उनको जानना था, जिस तरह से अदानी ग्रुप को हर्ट करना था, उनके इंटरेस्ट हर्ट करने थे, वो हिसाब से ही यूज्ड टू पास ऑन द क्वेश्चंस टू महुआ मोइत्रा। और वो जानबूझ के पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन उठाती थी और बदले में दर्शन हीरानंदानी को वो लूटती थी। मतलब इन शॉर्ट, वो उसके बदले उनके पास से एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, वॉचेस, पर्सेस, लैपटॉप्स, मोबाइल्स एज वेल एज कैश, ये सब कुछ वो उनके पास से लेती थी। शी वॉज सो डोमिनेंट, शी वॉज सच अ बिग गोल्ड डिगर कि उन्होंने हीरानंदानी के पास से पैसे खा खा के उन्होंने अपने दोनों टारगेट्स अचीव किए। कौन से दोनों टारगेट्स? आई एम रिपीटिंग अगेन। अदानी को टारगेट करके पीएम मोदी जी को बदनाम करो, ऐसे साबित करने की कोशिश करो कि पीएम मोदी ये अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को अनड्यू फेवरेटिज्म कर रहे हैं, अनड्यू बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो मोदी जी की इमेज भी खराब करो, अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इमेज भी खराब करो, और एट द सेम टाइम हीरानंदानी ग्रुप को उसका एडवांटेज दे दो। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट, ये सब करने के लिए, मतलब खुद की पर्सनल इमेज बढ़ाने के लिए ये सब कुछ करो और उसके लिए भी पैसा हीरानंदानी के पास से ले लो। क्या गेम खेलती है मैडम आप तो मतलब हमारे देश के लिबरल्स की पूरी जान बन गई थी, उनके लिए फुल आपकी एक बड़ी इमेज बन गई थी। हो गई इमेज एक्सपोज। और किसने एक्सपोज की? द इमेज इज एक्सपोज बाय नन अदर देन हर एक्स बॉयफ्रेंड।
अब ये मैटर शुरू कहां से हुआ, आज महुआ मोइत्रा क्यों किस तरह से एक्सपोज हो चुकी है, ये मैटर निकाला उनके एक्स बॉयफ्रेंड जिनका नाम था जय अनंत देहरदाई। ये जय अनंत ने जब इनका ब्रेकअप हुआ महुआ मोइत्रा के साथ, तब उन्होंने एक एफिडेविट बनाया और वो एफिडेविट उन्होंने सबमिट किया। उस एफिडेविट को बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे जी ने फिर और अच्छे तरीके से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। ही सबमिटेड दैट पर्टिकुलर एफिडेविट अलॉन्ग विथ हिज ओन पर्टिकुलर पिटिशन टू लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी। अब उस पर्टिकुलर एफिडेविट में ये जो महुआ मोइत्रा जी के जो पहले के दोस्त थे जय अनंत, उन्होंने पूरे डिटेल्स एक्सपोज किए कि किस तरह से महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी जी का इमेज खराब करने के लिए अदानी को टारगेट किया। इसके बदले उन्होंने हीरानंदानी ग्रुप से किस तरह से पैसे लिए, किस तरह से उन्होंने गिफ्ट्स लिए, कैश ली, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स वगैरह लिए। ये सब कुछ एक्सपोज होने के बाद महुआ मोइत्रा ने किस हद तक औरत गिर सकती है, जय अनंत का यह कहना है कि उनका जो पेट डॉग है, उस पेट डॉग को भी, उसका नाम है हेनरी। सो मजाक की बात है, आजकल देश की राजनीति कुत्तों के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इस पर्टिकुलर पेट डॉग हेनरी, जय अनंत का पेट डॉग हेनरी को महुआ मोइत्रा ने ये किडनैप किया, ठीक है। और उसके सामने ये प्रपोजल रखा कि आप सीबीआई के पास जो आपने अपील की है, जो आपने केस लेके गए, उसे विड्रॉ करो। उन्होंने विड्रॉ तो किया नहीं। अब महुआ मोइत्रा मैडम सिर्फ इतना ही बोलते जा रही है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब इस पर्टिकुलर मैटर को पॉलिटिकल हवा मिल गई तो सबसे पहले कौन डर गए, हमारे आदरणीय दर्शन हीरानंदानी। और फिर ये दर्शन हीरानंदानी ने जो एफिडेविट, उन्होंने खुद का एफिडेविट फाइल किया, उसमें क्या क्या डिटेल्स दिए, उधर तो उन्होंने पूरी तरह से महुआ मोइत्रा को एक्सपोज कर दिया। सबसे पहले तो उन्होंने अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को इनोसेंट बताने के लिए ये कहा कि आई वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डोमिनेंट पर्सनैलिटी लाइक महुआ मोइत्रा एंड शी यूज्ड टू टेक, उन्होंने ये डिक्लेयर किया दैट शी यूज्ड टू टेक मनी, लैविश गिफ्ट, फोन्स, लैपटॉप्स, कैश फ्रॉम हिम। लेकिन सबसे मेन डिस्क्लोजर कौन सा है, मेन उसका एक्सपोजर ये है, उन्होंने ये सीधे सीधे बोला है कि महुआ मोइत्रा ने अपनी कॉन्फिडेंशियल ईमेल आईडी एज एमपी, हर एमपी को जो कॉन्फिडेंशियल ईमेल आईडी दी जाती है, दैट कॉन्फिडेंशियल ईमेल आईडी अलॉन्ग विद द पासवर्ड ये दर्शन हीरानंदानी को दिया था। एंड ही यूज्ड टू सिट इन दुबई, और वहां से वो महुआ मोइत्रा के उस अकाउंट में लॉग इन करके ही यूज्ड टू पोस्ट दोज क्वेश्चंस जो वो चाहता था, जिनकी इंफॉर्मेशन उसे मिले, ताकि अदानी ग्रुप का जो कोई भी बिजनेस है वो हर्ट हो सके। आप देखिए कितना बड़ा ये फ्रॉड है, कितना बड़ा ट्रेजन है कि एक एमपी अपना कॉन्फिडेंशियल ईमेल आईडी अलॉन्ग विद पासवर्ड किसी ऐसे इंसान को देती है जो भारत के बाहर दुबई में बैठा हुआ है। जरा सोचिए, अगर उसका गैर फायदा लेके अगर और कोई कितने नेशनल सीक्रेट्स की अगर बात करता तो क्या होता। सो दिस इज नथिंग एल्स बट अ ट्रेजन अगेंस्ट द कंट्री। लेकिन ये औरत पैसे के लिए और पर्सनल एम्बिशन के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, और उन्होंने ये साबित कर दिया है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, दर्शन हीरानंदानी ने यह भी एक्सपोज किया है कि इस पर्टिकुलर साजिश में महुआ मोइत्रा के साथ और कौन कौन शामिल था। उसमें राहुल गांधी, शशि थरूर, इनके साथ साथ कुछ ऐसे पत्रकारों के नाम लिए गए, कुछ ऐसे लॉबिस्ट के नाम लिए गए कि आप शॉक हो जाओगे। एक उसमें से प्रोमिनेंट नाम है सुचेता दलाल, वही सुचेता दलाल जिन्होंने फॉरेन बैंकर से पैसे खा के हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पूरा स्टॉक मार्केट बर्बाद किया था। हर्षद मेहता स्कैम वाज नॉट टू टारगेट हर्षद मेहता, इट वाज टू टारगेट इंडियन बैंक्स। और भारत के बैंक जो फॉरेन बैंक के सामने टक्कर देके खड़े रहने लगे थे, उनको बर्बाद करने के लिए, उनका धंधा खराब करने के लिए सुचेता दलाल जैसे दलाल को इस्तेमाल करके फॉरेन बैंकों ने गेम खेला था। वही सुचेता दलाल आज फिर एक बार इस पर्टिकुलर कांड में भी शामिल है। उसके अलावा दो और मेन नाम थे, एक था शार्दुल श्रॉफ और एक है पल्लवी श्रॉफ। ये पल्लवी श्रॉफ कौन है? शी इज द डॉटर ऑफ एक सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भगवती, जो इंदिरा गांधी के गुलाम माने जाते थे। तो आप सोच सकते हो कि इस औरत का 10 जनपद के साथ, मतलब इन शॉर्ट सोनिया गांधी के साथ कितना गहरा रिश्ता है। शार्दुल श्रॉफ ये पहले एक लीगल फर्म हुआ करती थी, अमरचंद मंगलदास फर्म।
जिसमें ये शार्दुल श्रॉफ और उनके भाई सिरिल श्रॉफ ये पार्टनर्स थे। अब ये दो भाइयों के बीच में हो गया झगड़ा, दोनों स्प्लिट हो गए, मतलब ये है एक्चुअली फैमिली अफेयर। लेकिन सिरिल श्रॉफ इज रिलेटेड टू अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कैसे? सिरिल के बेटे की शादी ये गौतम अदानी जी के बेटी से हुई है। तो सिरिल श्रॉफ और गौतम अदानी अब ये रिलेटिव्स है, और इसके लिए ये शार्दुल श्रॉफ भी चाहता था अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को टारगेट करने के लिए। अरे टारगेट करना है, आप सच बात बताओ, झूठ क्यों फैला रहे हो? लेकिन ओवरऑल ये गेम है। अब आपको एक बात बताता हूं, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ ये दोनों और किसके लिए जाने जाते हैं? दे वर द क्लोजेस्ट एड्स ऑफ आवर एक्स फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कांग्रेस, दैट इज पी चिदम्बरम। यहां तक कि पहले बातें यह होती थी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में चिदम्बरम अगर ऑफिस में नहीं रहेंगे तो भी ये दोनों को कोई भी डॉक्यूमेंट के साथ डायरेक्ट एक्सेस होता था। दे वर दैट क्लोज टू चिदम्बरम। यहां तक यह बोला जाता है कि चिदम्बरम जी की जो प्राइवेट पार्टियां हैं ये इनके फार्म हाउस में, दिल्ली के इनके खुद के फार्म हाउस में होती थी, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ के। तो क्या अब मैं ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि कहीं चिदम्बरम भी इस साजिश में शामिल तो नहीं है? आई विल रिक्वेस्ट ईडी as well as SEBI as well as CBI to investigate कि इन पर्टिकुलर जो लोगों के नाम इसमें इंक्लूड हुए, राइट फ्रॉम महुआ मोइत्रा, राहुल गांधी, शशि थरूर, पल्लवी एंड शार्दुल श्रॉफ, सुचेता दलाल, हर इंसान का उनका इस तरह से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कहीं इन्होंने शॉर्ट सेलिंग के थ्रू अदानी स्टॉक को गिरा के शॉर्ट सेलिंग के थ्रू खुद के प्रॉफिट्स तो नहीं बनाए। एंड नाउ लास्टली एड the international angle to this conspiracy, that is Hindenburg research। ये हिडनबर्ग रिसर्च ने जो हिट जॉब किया था अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे, हर तरह के झूठ फैलाए उन्होंने। लेकिन सवाल ये आता है कि ये हिडनबर्ग रिसर्च ने वापस अदानी ग्रुप को ही टारगेट क्यों किया था? यहां पे बात आती है मेरे उस पहले बिगिनिंग के पॉइंट की कि अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज भारत सरकार के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स डेवलप कर रहा है। और वो एसेट्स कौन से हैं? हम अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज श्रीलंका, पूरा का पूरा अफ्रीका यूनियन, इजराइल, ग्रीस, ऐसे बहुत सारे इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, देन एशियन कंट्रीज, ऐसे बहुत सारे देशों में अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ये भारत सरकार की तरफ से पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। सो दोज आर प्राइवेट वेंचर्स, एक्चुअली उसका बेनिफिट ये भारत को होने वाला है। और ये स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स को टारगेट करने के लिए, अदानी का धंधा खत्म करने के लिए, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम करके टू मेक हिम अनएलिजिबल टू अप्लाई फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, ये टारगेट लेके ये हिडनबर्ग रिसर्च ने फेक अपना एक रिपोर्ट फाइल किया था। अब सवाल यह आता है ये हिडनबर्ग रिसर्च के असली मालिक कौन है? दर्शन हीरानंदानी ने भी अपने खुद के एफिडेविट में ये लिखा हुआ है कि इस साजिश में फॉरेन पावर्स भी इंक्लूडेड थे, जैसे फॉरेन मीडिया लाइक फाइनेंशियल टाइम्स, बीबीसी एक्सेट्रा। तो अब अपने आप से पूछिए, ये बीबीसी बोलिए, अल जजीरा बोलिए, उसके बाद फिर फाइनेंशियल टाइम्स बोलिए, इनका कर्ता करविता मेन कॉन्स्पिरेटर कौन है, उनका ओनर कौन है? तो अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा मनी वेब देखोगे तो अल्टीमेटली दैट ओनरशिप रीचेस टू जॉर्ज सोरोस। और वही जॉर्ज सोरोस जिसके साथ उस हर्ष मंदर के रिलेशंस है, जो सोनिया गांधी का राइट हैंड माना जाता है। और यूपीए सरकार के टाइम जो एडवाइजरी कमिटी होती थी विच वॉज अ सुपर कैबिनेट, उसमें हर्ष मंदर भी शामिल था। तो अब क्या कोई भी चीज छुपी है? इस पर्टिकुलर कॉन्स्पिरेसी में इंटरनेशनल फोर्सेस लाइक जॉर्ज सोरोस से लेके बहुत सारी ऐसे फोर्सेस वहां पे इंक्लूडेड है जो नहीं चाहते कि भारत स्ट्रेटेजिकली डेवलप हो, भारत स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग हो, ताकि उनके जो मकसद है वो फेल हो जाए। दे डोंट वांट टू सी अ स्ट्रांग भारत, दे वांट टू सी अ वीक भारत। They want to see a Bharat which is dependent on everyone else other than standing on its own feet. And that is why they wanted to target Bharat, and for that they targeted Adani because Adani is doing the strategic job for Bharat Sarkar. और इस साजिश में उन्हें मदद की है हमारे खुद के पॉलिटिशियंस लाइक राहुल गांधी, शशि थरूर एंड एज वेल एज महुआ मोइत्रा, जिन्होंने ये पूरा का पूरा कांड शुरू किया है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, ऐसे बहुत सारी फोर्सेस हमारे आजू बाजू में हैं
गेट अवेयर ऑफ इट, एक्सपोज देम एंड सेव आवर कंट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।